हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आप लोग के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नरेशन। जी हाँ, नरेशन जो है दुनियादारी सिखाता है। जैसे आप लोग टेंस लीजिए तो टेंस कोई एक व्यक्ति बोल के काम चला सकता है, वॉइस लीजिए कोई एक व्यक्ति बोल के काम चला सकता है। बट नरेशन जो है इसमें तीन तीन व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं, है ना। और नरेशन के थ्रू हम लोग राइटिंग बहुत आसान हो जाता है नरेशन आ जाने के बाद, एंड आप लोग स्पीकिंग भी बहुत ही मस्त हो जाता है नरेशन सीख लेने के बाद। आज हम लोग नरेशन का बेसिक से देखेंगे, एकदम जीरो लेवल से, और पूरा सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो नरेशन का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। तो नरेशन मतलब याद रखिएगा स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट यानी नरेशन मतलब स्टेटमेंट या फिर स्पीच आप लोग समझते होंगे। स्पीच, तो नरेशन मतलब क्या समझ में आया? स्पीच, है ना। नरेशन मतलब स्टेटमेंट, नरेशन मतलब स्पीच। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब किसी की कही गई बात को हूबहू उसी के शब्दों में बता दिए आप, तो वो होगा डायरेक्ट स्पीच। और अगर किसी की कही गई बात को उसके शब्दों में ना बता के अपने आशय एवं सारांश के अकॉर्डिंग अपने शब्दों में उसे बता दिए तो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। तो बात समझ में आया। नरेशन, नरेशन में लगभग तीन व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला और एक जिसके बारे में बात करते हैं। जैसे हम आपसे पूछे जे अच्छा आज आपका दोस्त नहीं है, मान लीजिए आप और आपके दोस्त मेरे यहाँ क्लास करने आते हैं, यहाँ निर्माण में क्लास करने आते हैं। आज आप आए और आपका दोस्त नहीं आया, हम पूछे आपसे यार आपका दोस्त नहीं आया, तो आप क्या बताते हैं? सर वह कह रहा था मैं बाजार जाऊंगा। बात समझ में आया। तीन व्यक्ति तो हो गए, एक हम हुए, एक आप हुए और एक वो आपका दोस्त जो आज क्लास नहीं आया। तो आप क्या कह रहे हैं? सर वह कह रहा था मैं बाजार जाऊंगा। अब मैंने वह कह रहा था सुने ही नहीं, हम ये सुने जो आप कह रहे मैं बाजार जाऊंगा। हम कहे क्या यार पागल हो गया है क्या? हाँ, जब बाजार जाना था क्लास क्यों आया? तो फिर से कहते सर वह बाजार गया है। मतलब पहले उसके कही गई बात को हूबहू हमको बता दिया और एक बार दूसरे में वो उसके कही गई बात को अपने सारांश एवं आशय के अकॉर्डिंग अपने शब्दों में बता दिया, उसे ही कहते हैं इनडायरेक्ट। और एक होता है डायरेक्ट। तो हम लोग नरेशन को क्या देखे? नरेशन को ही स्टेटमेंट कहते हैं, नरेशन ही स्पीच होता है, क्योंकि नरेशन ही दुनियादारी सिखाता है। तो चलिए, तो हम लोग स्पीच को कितने भागों में बांटे? दो भाग में बांटे। कितने भाग में? दो भाग में। एक को बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। आया बात समझ में? हाँ, मतलब एक डायरेक्ट और एक हो गया इनडायरेक्ट। किसी की कही गई बात को हूबहू उसी के शब्द में बता दिए तो डायरेक्ट। एक किसी की कही गई बात को उसके शब्दों में ना बता के उसके आशय एवं सारांश के अकॉर्डिंग अपने शब्दों में बताना, इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे देखिए ना, वह कह रहा था मैं बाजार जाऊंगा, ये क्या है? वह कह रहा था मैं बाजार जाऊंगा। और एक है सर वह बाजार गया है। क्या? वह बाजार गया है। ये बात समझ में आया? वह बाजार गया मतलब अपने शब्दों में बता दिया। अरे वह कह रहा था मैं बाजार जाऊंगा। ये बात समझ में आया जो डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को चेंज कैसे करते हैं ये हम लोग सबसे पहले जानते हैं। देखिए, जब अपना इसको जरा स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, और उसके बाद देखिए क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट क्या करते हैं, कैसे बदलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को एक सेंटेंस होता है। क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? सेंटेंस। जैसे देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, फिर अदर वर्ब, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, बंद।
क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये जो सब्जेक्ट और वर्ब है इसे हम लोग बोलते हैं आरवी। क्या बोलते हैं? आरवी, यानी रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो है सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, इसे बोलते हैं आरएस, यानी रिपोर्टेड स्पीच। आया बात समझ में? हाँ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाले को बोलते हैं आरवी, एंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाले, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बीच वाले को हम लोग बोलते हैं आरएस, यानी रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? तो आरवी किसे बोलते हैं और आरएस किसे बोलते हैं, ये समझ में आप लोग को आ गया। देखिए क्या है, जब हम लोग ये अभी क्या है, ये डायरेक्ट में है, ये जो अभी लिखा हुआ है ये किस में है, इसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, जैसे वह कह रहा था मैं बाजार जाऊंगा, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब इसको हम लोग को करना पड़ता है इनडायरेक्ट। क्या करना पड़ता है? इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट क्या करते हैं पता है, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तब इनडायरेक्ट बनता है। मतलब ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, है ना। अब इन्वर्टेड कॉमा को ऐसे तो हवे में तो हटाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन देना पड़ेगा तब हटेगा, हवे में हटता तो हट जाता, है ना। तो ये जो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को क्या करते हैं, एक मास्टर रूल के थ्रू, किसके थ्रू? मास्टर रूल के थ्रू हम लोग इसको साइड करते हैं। मतलब ये जो हटता है उस रूल का एक रूल बनता है, उसके थ्रू हटता है, और उस रूल का नाम होता है मास्टर रूल। क्या नाम होता है? मास्टर रूल। ओके, चलिए अब जैसे देखिए मास्टर रूल, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने की जरूरत क्यों आ पड़ी, ये मेन जरूरत है, जरूरी है। यह देखिए क्या, जैसे अपना जो है इंडिया, क्या है अपना इंडिया जो है वो 1947 में आजाद हुआ, फ्री हुआ। अब उसके बाद इंडिया कहता है देखो यार, मैं ये ट्रेड वगैरह, मैं व्यापार वगैरह नहीं करूंगा, किसी से अब दोस्ती हमको अच्छा नहीं लगता, मैं अब किसी से दोस्ती करना नहीं चाहता हूं। क्यों? क्योंकि जो विदेशी जो होते हैं, विदेशी आते हैं और इंडिया को लूट के चले जाते हैं, इसलिए मुझे अब ये सब में रुचि नहीं है। मेरा जो अपना है हलवेल वही मेरे लिए सब कुछ है, उससे आगे हमको ज्यादा विशेष कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे ही चल रहा था, चलते चलते जब आप लोग को याद होगा 1962 है ना, 1962 में चाइना ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया इंडिया पे, पता है। अब इंडिया पे आक्रमण कर दिया, अब इंडिया परेशान, अरे यार हम तो किसी का बिगाड़ते नहीं हैं, फिर भी हमको क्यों। बट ये नहीं पता, जो भले लोग होते हैं उसी पे बुरे लोग आक्रमण करते हैं। बुरा से बुरा नहीं टकराता है, भले लोग से ही बुरे लोग टकराते हैं, है ना। तब इंडिया तो बेचारा सीधा साधा हो चुका था, कर नहीं अब टेंशन में से नहीं लेना है। बट चाइना देखा ये छोटू है, ये भोला वाला है, अटैक करके अपने में मिला लेते हैं। फिर इंडिया तो इंडिया समझदार हो गया था, इंडिया रूस के पास गया। रूस तो बड़ा बहुत महान, उस समय तो और सुपरमैन था। रूस के पास गया, कहा रूस भैया ये देखिए ना, चाइना है जो हम पे आक्रमण कर रहा है, अगर आप चाहें तो बचा सकते हैं हमको। रूस कहता है देखो इंडिया, तुम तो न व्यापार करते हो, न ट्रेड करते हो, न कभी मिलते हो, न कभी बात करते हो, हम तुम्हारा पक्ष कैसे ले, तुम्हारे लिए हम कैसे लड़े और क्यों लड़े। तुम तो पूरा एकदम बॉर्डर लगाए हुए हो, एकदम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा डबल पे डबल बॉर्डर लगाए हुए हो, मैं तुम्हारा हेल्प कैसे करूं। फिर इंडिया कहते देखिए भैया, देखिए रूस जी, है ना, जो हो गया सो हो गया, आज के बाद मैं आपके साथ हूं, अब जो कहिएगा वही करेंगे, बट हमको चाइना से बताइए भैया। बोले ठीक है, तो कुछ शर्त मानना पड़ेगा। तो इंडिया बोलता जो शर्त कहिए, हाँ जो शर्त कहिए सब मानने के लिए तैयार है, बट हमको सिर्फ चाइना से बचाइए। तो क्या बोला रूस, जो सबसे पहले तो ये हड्डर खत्म करो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करो, जो चीज कर दीजिए,
आप कह दिए हो गया, समझ लीजिए कर दिया। अब जो हु कर किया तो उस करने के लिए कोई ना कोई रूल बनना होगा, बिना रूल के कोई काम होता है जी, नहीं ना। हाँ, तो यही बात, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाए उसे बोले मास्टर रूल, ठीक है। उसके बाद जो देश का बात हो रहा है तो प्रधानमंत्री से बात करेंगे, राष्ट्रपति से बात करेंगे, तब तो प्रोग्राम होगा। वैसा ही हुआ। अब ये जो है सब्जेक्ट बात किया सब्जेक्ट से और वर्ब बात किया वर्ब से। अब ये जो दोनों बात हुआ, इस दोनों बात को हम लोग कहते हैं जेनेरिक रूल। क्या बोलते हैं? जेनेरिक रूल। तो ये बात समझ में आया। एक हो गया मास्टर रूल जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, और एक जेनेरिक रूल जो क्या है, सब्जेक्ट से बात किया, वर्ब से बात किया। तो बात समझ में आया। चलिए अब हम लोग ये देखना है जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इस दोनों में वैल्यू किसका सबसे ज्यादा है। तो याद रखिएगा, ये है इंडिया छोटू और ये है रूस बड़ा सा, है ना। तो वैसे भी जो बड़ा होता है उसी का बात चलता है। आज न रूस थोड़ा पीछे पड़ गया है, पीछे हो गया है। देख जमाना था जो रूस था, है ना। तो इसलिए तो हम लोग जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाए, चाहे कोई रूल रेगुलेशन का बात माने, है ना, तो उस समय वैल्यू इसका होगा, रिपोर्टेड स्पीच का वैल्यू होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का वैल्यू नहीं होगा। आया बात समझ में? हाँ, तो रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे। और एक बात और बताइए, जो ये अपना सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड, बोलिए ये क्या दिख रहा है आपको? एक सेंटेंस जैसा दिख रहा है। सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड क्या है? एक सेंटेंस है। हाँ, और अब जो हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे वगैरह, तो वो सब इस सब्जेक्ट के सेंटेंस के अकॉर्डिंग हटाएंगे। तब यहाँ पे जानना होगा जो इस दुनिया में सब्जेक्ट होते कितने तरह के हैं। अगर वो चीज जान गए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो सेंटेंस होते कितने तरह के हैं। तो याद रखिएगा, नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस। क्या? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये बात समझ में आया? सेंटेंस इस दुनिया में कितने तरह के? 5 तरह के। एक असर्टिव, जैसे तुम लोग दिल्ली जाते हो, असर्टिव में ही दूसरा एक निगेटिव होता है। मतलब असर्टिव 2 तरह का, एक अफर्मेटिव एक निगेटिव। मतलब तुम लोग दिल्ली जाते हो, तुम लोग दिल्ली नहीं जाते हो। तो ये क्या हो गया? असर्टिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस में दैट लगाइएगा। क्या लगाइएगा? दैट। आया बात समझ में? यदि सेंटेंस असर्टिव है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगाएंगे। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव भी 2 तरह के होते हैं इस दुनिया में। एक एक्जिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। क्या होता है? एक एक्जिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, और एक WH वर्ड से स्टार्ट होता है। एक्जिलरी वर्ब जैसे क्या तुम दिल्ली में रहते हो, तुम दिल्ली में क्यों रहते हो, दोनों क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब क्या तुम दिल्ली में रहते हो, यानी एक्जिलरी वर्ब से स्टार्ट। तुम दिल्ली में क्यों रहते हो, तो WH वर्ड से स्टार्ट।
याद रखिएगा, अगर एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है तो यहां पे इफ लगाइए, नहीं तो वेदर, इफ नहीं तो वेदर। और अगर WH से स्टार्ट है तो सेम WH, वाट तो वाट, वेयर तो वेयर, वेन तो वेन, हाउ तो हाउ, बस। मतलब WH से स्टार्ट तो सेम WH, और अगर एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट तो इफ लगा देंगे 90%, नहीं इफ है तो वेदर लगा देंगे। आ गया बात समझ में? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस इंपरेटिव हो सकता है। इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं वो समझते हैं। गेट बंद करो, इधर आओ, उधर जाओ, यहाँ आओ, भागो यहाँ से, है ना, खिड़की बंद करो, है ना, मतलब ओपन द डोर, शट द विंडो। तो ये सब वर्ड होता है इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे टू लगाते हैं। क्या? बस इंपरेटिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू लगाते हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस। सबसे पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस होता कौन है? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होता है जैसे भगवान करे तुम्हारी आयु लंबी हो, भगवान करे तुम इस बार अब की बार IAS बन जाओ, भगवान करे तुम इस बार बिहार टॉप कर जाओ। तो ये सब क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं जी? दैट लगाते हैं। ये बात समझ में आया? बस कॉमा इन्वर्टेड की जगह पे दैट लगाएंगे। एक है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वह होता है जैसे ओह ओह, आह, औच, छी छी छी, कितना भ्रष्ट ऑफिसर है। ये सब क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगाते हैं। इतना बात समझ में आ गया? या तो हम लोग का सेंटेंस अगर ये RS असर्टिव है तो दैट लगाएंगे। अपना RS अगर इंट्रोगेटिव है और एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे इफ लगाएंगे। बट अगर WH से स्टार्ट है तो सेम WH, मतलब वहाँ वाट है तो वाट, वेयर है तो वेयर, वेन है तो वेन, हाउ है तो हाउ, है ना। बस हम लोग को देखना है केवल रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब का वैल्यू नहीं है, क्योंकि मदद ले रहे हैं रूस से तो रूस का बात मानेंगे। क्लियर ना? इंडिया भी कुछ नहीं बोलेगा। चलिए नेक्स्ट क्या है हम लोग का? इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस तो पता ही है। अगर यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे टू, है ना। अगर सेंटेंस ऑप्टेटिव है तो दैट, अगर सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है तो भी दैट। क्लियर? चलिए अब हम लोग जरा इसका ऐसा करते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं थोड़ा। यदि आप लोगों को सारा सेंटेंस समझ में आ गया होगा तो जरा प्रैक्टिस करके देखिए। क्या है? पहला सेंटेंस है रवि सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम ऑनेस्ट। आप लोग को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे लगाना है, क्या लगाना चाहते हैं। वैसे एक बात याद रखिएगा, ये जो सेड है ना, सेड कहाँ बदलता है? देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं से, अगर होगा ना से, SAY से, तो से बदलेगा से में, SAY में ही बदल जाएगा। दूसरा अगर सेज होगा तो सेज भी बदलेगा SAYS, सेज में। अगर सेड होगा तो वो कहां बदलेगा? SAID, सेड में। मतलब से में बदलता है, सेज सेज में बदलता है, सेड सेड में बदलता है। लेकिन अगर यहां पे से टू हो, क्या हो? से टू, तो वो बदल जाएगा टेल में, TELL में। अगर सेज टू हो, SAYS, सेज टू, तो वो बदल जाएगा टेल्स में, टेल्स में। और अगर सेड टू है तो बदलेगा टोल्ड में। क्या? SAID, सेड टू है तो वो कहां बदलेगा? टोल्ड में। तो क्या बात समझ में आया? जो देखो यार, अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले यहाँ पर से है तो हम लोग से ही लिख देंगे। अगर यहाँ पे सेज है तो सेज ही लिख देंगे। अगर यहाँ पे सेड है तो सेड ही लिख देंगे। और अगर यहाँ पे से टू है
तो टेल लिखेंगे, TELL। अगर यहाँ पे सेज टू है तो टेल्स लिखेंगे, और अगर यहाँ पे सेड टू है तो टोल्ड लिखेंगे। इतना बात समझ में आ गया? चलिए तो जरा बताइए आप लोग, जो रवि सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम ऑनेस्ट के जगह पे क्या करें? सबसे पहला नंबर रवि का तो रवि लिख देंगे। चलिए बहुत अच्छा, हम लोग रवि लिख दिए। अब बोले सेड का क्या लिखे? सेड लिखेंगे, बस खत्म कहानी। सेड का सेड लिख दिए। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पे क्या लगाना चाहते हैं सो बताइए। यहां है आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं, सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, दैट लगा दीजिए बिना सोचे बिना समझे। बाकी कुछ पढ़ाए हैं अभी हम नहीं पढ़ाए तो काहे रिक्स लीजिएगा, छोड़ दीजिए, डट 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 लगा दीजिए, बस हम लोग बताएंगे फिर बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए। सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट इज योर नेम। बताइए क्या कीजिएगा? सी का सी लिख दे, बहुत अच्छा, सी लिख दिए। सेड का क्या करें? सेड टू आ गया, देखिए टोल्ड कीजिए, तो सी टोल्ड मी। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाएं आप बताइए? या व्हाट इज योर नेम है, और अभी जस्ट बताए थे व्हाट का व्हाट होगा, वेयर का वेयर, वेन का वेन, हाउ का हाउ। तो काहे टेंशन लेना, बस मी व्हाट, खत्म कहानी। बाकी कुछ सिखाए हैं? नहीं सिखाए हैं, बस डट डट लगा दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए। माई मदर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शट द डोर, ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट वाला बात आ गया, बताइए क्या होगा? बोले माई मदर का माई मदर लिख दें, माई मदर। अब सेड टू है तो टोल्ड, माई मदर टोल्ड मी। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाएं? टू लगाएंगे, क्योंकि हम लोग को पता है जो इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग टू लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। बाकी कुछ पढ़ाया नहीं है तो डट 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 लगा दीजिए, बस रिक्स नहीं लेना है, हमको सीखना है बस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए ना। सी सेड टू मी आर यू अ स्टूडेंट। तो देखिए हम लोग सी का तो सी लिख देंगे, सेड टू का टोल्ड लिख देंगे, क्या लिखेंगे? टोल्ड मी। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाएंगे? अगर आगे सेंटेंस इंट्रोगेटिव है वो भी एक्चुअली वर्ब से स्टार्ट, बस हाँ इफ लगा दीजिए, क्या इफ लगा देंगे। बाकी कुछ पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाए हैं, तो काहे का रिस्क लेंगे, काहे का टेंशन। चलिए इतना हम लोग को आज समझ में आ गया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे चेंज ऑफ पर्सन यानी जेनेरिक रूल को और चेंज ऑफ टेंस बिल्कुल बढ़िया से। उम्मीद है आज के वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को भी शेयर कीजिए। पूरे इंडिया में क्रांति लाना है, पूरे इंडिया को इंग्लिश सिखाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।